सब मामला ठीक हो रहा था, सब कुछ ओके हो रहा था, फिर कुछ ना कुछ कसूरी डाल जाती है, समझ नहीं आती। जब पापा पे रास्ते चुन ली हैं, चूज कर ली हैं, तो फिर क्यों यार ये सब नहीं करना चाहिए। अपना काम करो, खुद भी करो, अगले को भी करने दो, ना कि छेड़ो बार बार, सीधी सी बात है। नहीं पता, हमें सब चीजों का पता है, हमें काफी चीजों का नहीं पता होगा। जो चीजों का पता है वो हम भी नंगा कर सकते हैं, वो हम ऐसे के हैं नहीं। वो लोगों के सामने एक नंगा मिनट हो रहा है, अदर, हमें लोगों ने मजाक उड़ाना है। एक मिनट अदर, हमारे यार, देखो। हमारे दोस्त, हमारे भाई का मजाक उड़ रहा है, उधर से उनका लड़की का मजाक उड़ रहा है, बच्चे का मजाक उड़ रहा है, छोटे का। एक हैदर शाह ने ईमान और ओन को धमकी दे डाली और कहा कि तुम लोगों के सारे राज हमारे पास हैं, अगर चाहें तो 1 मिनट में तुम लोगों को नंगा कर सकते हैं, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होना। ईमान की बदनामी होगी, ओन की बदनामी होगी, और उनकी बदनामी में हमारे भाई की भी बदनामी होगी, क्योंकि उनके बेटे के हवाले से अगर सवालात खड़े होंगे तो रजब भट्ट को अच्छा नहीं लगेगा। हैदर शाह ने कहा कि जब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तो फिर बार बार आकर तलाक नहीं दो, बैठकर बात करो, ये करो, वो करो, ये कहने की क्या ज़रूरत पड़ती है। रजब भट्ट ने अपने बेटे की कसम खाकर कह दिया कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई चीज़ जो है वो बाकी नहीं रही। लेकिन ये दोनों बहन भाई मानने को तैयार ही नहीं है। ना तो ईमान अपने नाम के आगे से रजब का नाम हटाती हैं, ना ही इस डाइवोर्स को मानती हैं। और हैरत की बात है कि कल रात लाइव आकर भी दोबारा से हाथ जोड़कर अपील की गई कि तलाक मत दो। जब आपको अपने रिश्ते को बचाने की इतनी ज़्यादा चाहत थी तो फिर आपको उस घर से जाने की ज़रूरत क्या थी। और फिर बार बार जो है वो ये कहना कि रजब झूठा है, रजब के सारे इल्ज़ामात झूठे हैं। तो जब रजब है ही इतना झूठा तो फिर आप उसके साथ रहना क्यों चाहते हो। हैदर शाह शदीद गुस्सा आ गया और हैदर शाह ने साफ साफ कहा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दोबारा से ये कंट्रोवर्सी उठा के ले आते हैं ताकि इनको व्यूज़ आए। और साथ में ये भी कहा कि ओन के, ईमान के तमाम तर चीज़ें, सबूत, एक एक चीज़ इन लोगों के पास मौजूद है, अगर वो सामने आ गए तो आप लोग भी नहीं बचेंगे। जिस तरीके से कल रात आकर ईमान ने धमकियाँ दी कि हम सब कुछ दिखा देंगे और तुम लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहती। तो जब सब कुछ आपने बोल ही दिया, सब कुछ आपने बता ही दिया, जता ही दिया, धमकी लगा ही दी, उसके बाद आप फिर कह रही हैं कि आकर जो है वो इस रिश्ते को बचाया जाए। रजब भट्ट के दोस्तों ने भी अब फाइनली ईमान को एक लास्ट वार्निंग दे दी है और बोल दिया है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन बावजूद इसके उसको मानने के आप लोग बार बार आकर बस यही इसरार करते रहते हैं कि रिश्ता बचा लें, रिश्ता ख़त्म ना करें, बड़े बैठकर बात करें। ना तो ओन बड़ों की इज़्ज़त करता है, ना उसको बात करने की तमीज़ है। तो जब एक शख्स को बात करने की तमीज़ ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा। कहने को तो ईमान भी बहुत सुलझी हुई पढ़ी लिखी लड़की है और बकौल उसके कि वो अपने फादर इन लॉ मदर इन लॉ की बड़ी रिस्पेक्ट करती है। तो फिर उसने जो एक ऑडियो में अपनी सास से कहा कि ईमान का नाम मत लें, तो ये करें, तो वो सब क्या था। और साथ में जिस तरीके से ओन जो है वो रजब की वालदा को नाहिद नाहिद करता है, तो अगर ये लोग इतने सोफिस्टिकेटेड और पढ़े लिखे हैं तो ये सारा कुछ क्या है। हैदर शाह ने शदीद गुस्से में जो है वो इन दोनों बहन भाइयों को जवाब दिया है। बाकी देखना ये है कि रजब भट्ट इस पर क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।